अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेशनल कॉमर्स ग्रुप में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज में अकोमोडेशन का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 23 हम डिस्कस करेंगे। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मोहम्मद आरिफ चौधरी की और सुहेल अफजल की। तो ये चैप्टर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि आई कॉम पार्ट 1 में हैं या बी कॉम पार्ट 1 में हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा क्वेश्चन अकोमोडेशन से रिलेटेड है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की जानिब और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह से है। वकास एंड काशिफ आर इन नीड्स अ फंड फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन। वकास ड्राज ए बिल ऑन काशिफ फॉर ₹6,000 at 2 months, which Kashif accepts. Waqas gets the bill discount by his banker 12% and send half of the proceed to Kashif. Before the due date, Waqas sends the remaining amount due to Kashif and Kashif paid the bill on due date. Pass the journal entries in the book of Waqas and Kashif. जी तो स्टूडेंट्स पिछले केस में हमने डिस्कस किया था कि दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पे बिल ड्रा किया है 5-5 हज़ार का और उसके बाद उन्होंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में उन्होंने दो बिल ड्रा नहीं किए, उन्होंने एक ही बिल ड्रा किया और जो अमाउंट थी उसको हाफ ऑफ कर लिया। मतलब ये देखें, वकास एंड काशिफ फॉर नीड्स ऑफ फंड, इनको फ़ंड की ज़रूरत थी फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन। वकास ड्राज ए बिल ऑन काशिफ ₹6,000 2 month। वकास ने काशिफ पे 2 महीने का बिल ड्रा किया, मतलब कि वकास के पास बिल आ गया, काशिफ ने बिल दे दिया। विच काशिफ एक्सेप्ट। वकास गेट द बिल डिस्काउंटेड 12% पर एनम एंड सेंड हाफ द अमाउंट टू काशिफ। यानी कि वकास ने बिल डिस्काउंट करवा दिया और उसका हाफ जो था वो उसने दे दिया काशिफ को। मतलब कि 6,000 का हाफ ऑफ दोनों के पास चला गया। जब टाइम पीरियड पूरा हुआ, बिफोर द ड्यू डेट, वकास सेंड्स द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू टू काशिफ। वकास ने क्या किया, रिमेनिंग अमाउंट जो थी वो उसने दे दी है काशिफ को। मतलब कि जब टाइम पीरियड पूरा होगा तो बैंक काशिफ के पास आएगा, ना कि वकास के पास, और बैंक काशिफ से 6,000 अमाउंट वसूल कर लेगा। तो स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास दो बिल थे। ए पार्टी ने बी पार्टी पे बिल ड्रा किया, उसके बाद बी पार्टी ने भी ए पार्टी पे बिल ड्रा किया। दोनों चले गए बैंक के पास और दोनों ने बिल करा लिया डिस्काउंट। और जब मैच्योरिटी टाइम पीरियड पूरा हुआ तो दोनों ने बैंक को पेमेंट कर दी। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इन दोनों ने, वकास और काशिफ ने, दो बिल ड्रा नहीं किए बल्कि एक बिल ड्रा किया और जो अमाउंट थी वो दोनों ने हाफ ऑफ कर ली। और उसके बाद टाइम पीरियड पूरा होने से कबल एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को अमाउंट दे दी और उसके बाद बैंक आया है दूसरी पार्टी के पास, परचेज़र के पास, और उसने अमाउंट ऑफ बिल वसूल कर ली। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी, समरी आपको समझ आई होगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब और देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। सबसे पहले देखें, वकास ने बिल ड्रा किया है काशिफ के पे, तो अब एक एंट्री करेगा वकास, एक एंट्री करेगा काशिफ। वकास ने जब बिल ड्रा किया है काशिफ पे तो वकास के पास क्या आ रहा है, बिल रिसीवेबल आ रहा है। बिल रिसीवेबल को वो डेबिट कर देगा और किस से आ रहा है, काशिफ से आ रहा है, काशिफ को वो कर देगा क्रेडिट। 6,000 आ जाएगा डेबिट में, 6,000 आ जाएगा क्रेडिट में। नरेशन आ जाएगी एक्सेप्टेंस रिसीव फॉर 3 months। इसके बाद नीचे जो है वो है काशिफ। चूँकि वकास के पास बिल आ रहा है और किस से आ रहा है, काशिफ से आ रहा है। अब काशिफ अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, वो करेगा बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट, मतलब कि बिल पेबल उससे जा रहा है और वो किसको जा रहा है, वो जा रहा है वकास को। वकास को कर देगा वो डेबिट, मतलब कि काशिफ से बिल चला गया और वकास के पास बिल आ गया। उसके बाद वकास गया है बैंक के पास और वकास ने बैंक को अमाउंट दी है, बिल दिया है 6,000 का और उससे बिल जो है वो 12% के साथ डिस्काउंट करा लिया। मतलब कि उसके पास बैंक में जो अमाउंट आ गई वो है आ गया
5,880 और उसके पास से डिस्काउंट चला गया 120 रुपये। यानी कि वकास ने 6,000 का बिल दे दिया और 5,880 रुपये उसने ले लिए। अब वकास क्या करेगा, वकास ने काशिफ को हाफ़ अमाउंट दे दी, यानी कि 5,880 की हाफ़ अमाउंट आप करें तो ये बनती है 2,940 रुपये। यानी कि 50% शेयर जो इसका बनता था डिस्काउंट निकालने के बाद वो 2,940 रुपये, और काशिफ ने जो डिस्काउंट इसके सर पे आया है वो है 60 रुपये। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा टोटल जो डिस्काउंट था वो था 120 रुपये, 120 टोटल डिस्काउंट था। उसमें से हाफ काशिफ के पास चला गया, 60 काशिफ ने बेयर किया और 60 जो था वो बेयर किया किसने, वकास ने। बिल था हमारा 6,000 का, तो हाफ किसके पास चला गया, काशिफ के पास। 3,000 इसके पास चला गया काशिफ के पास और 3,000 वकास के पास रहा। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आएगी होगी। यानी कि टोटल वैल्यू का उसने दोनों ने 50% का लिया, डिस्काउंट को भी 50% का लिया और अमाउंट को भी 50% का लिया। जब बिफोर द ड्यू डेट के आने से पहले वकास ने अमाउंट जो थी वो दे दी है किसको, काशिफ को। तो स्टूडेंट्स इससे पहले एक और एंट्री हमारी स्किप हो गई है, वो भी हम कर लेते हैं। वकास ने काशिफ को 2,940 रुपये भी दे दिए, साथ में डिस्काउंट भी 60 रुपये दे दिए, और वकास के ऊपर ज़िम्मेदारी कितनी आयद कर दी, 3,000 रुपये। यानी कि वकास ने 6,000 में से 3,000 दे दिए हैं काशिफ को। इसके बाद जब टाइम पीरियड पूरा हुआ तो वकास ने काशिफ को 3,000 रुपये दे के अपनी जो ज़िम्मेदारी थी वो ख़त्म कर ली। मतलब कि वकास ने कैश दे दिया है, कैश उसने क्रेडिट कर दिया है। किसको दिया है, काशिफ को दिया है। काशिफ को कर देगा डेबिट और कैश को कर लेगा क्रेडिट। अमाउंट 3,000 डेबिट में आ गया, 3,000 क्रेडिट में आ गया। नरेशन लिखेंगे, अमाउंट बैलेंस अमाउंट सेंट टू क्लेम बिफोर ड्यू डेट। वकास ने क्या किया, वकास ने काशिफ को अमाउंट भेज दी ड्यू डेट से पहले पहले। अब काशिफ के पास क्या आ गई, कैश आ गई। कैश उसने रिसीव कर ली और किससे रिसीव किया, वकास से। अमाउंट कितनी थी, 3,000 डेबिट में, 3,000 क्रेडिट में। हमने नरेशन लिख दिया, अमाउंट रिसीव थ्रू काशिफ। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जब टाइम पीरियड पूरा होगा तो बिल अभी पड़ा हुआ है बैंक के पास। बैंक रब्ता करेगा काशिफ से और काशिफ को बिल दे के अपनी जो अमाउंट है वो ले लेगा। कौन, बैंक। यानी कि बैंक आया है काशिफ के पास तो काशिफ को उसने बिल पेबल दे दिया। बिल पेबल काशिफ ने डेबिट कर दिया और काशिफ ने कैश को क्रेडिट कर दिया, यानी कि कैश को उसने दे दिया है बैंक को। 6,000 डेबिट में आ गया, 6,000 क्रेडिट में आ गया। नरेशन आप क्या लिखेंगे, नरेशन आप लिखेंगे एक्सेप्टेंस मेट ऑन मैच्योरिटी, यानी कि जो बिल था वो अदा कर दिया गया मैच्योरिटी पे। जब टाइम पीरियड पूरा हुआ तो बिल को अदा कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 और हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा लास्ट क्वेश्चन था हमारा, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ ताकि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो दोबारा से समझ आ जाए। वकास और काशिफ दोनों को पैसों की ज़रूरत थी। पिछले केस में दोनों ने एक दूसरे पे बिल ड्रा किया, लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में वकास ने काशिफ पे बिल ड्रा किया और जो अमाउंट थी वो बैंक से डिस्काउंट करवा के वो अमाउंट जो थी वो उन्होंने हाफ ऑफ कर ली। टाइम पीरियड पूरा होने से कबल वकास ने 50% अमाउंट काशिफ को दे दी और काशिफ ने जो 100% अमाउंट जो बनती थी बिल की 6,000 वो उसने बैंक को अदा कर दी मैच्योरिटी पे। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला हुआ तो आप कमेंट करके अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपके हम क्वेश्चंस का अच्छी तरीके से आंसर देने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।